जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेयर फॉल आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन सी एक बीमारी बन गई है जो कि हर किसी पर्सन में दिखाई देता है। हेयर फॉल का मेन कारण क्या है? सबसे मेन कारण है मेल पर्सन में टेस्टोस्टेरोन की कमी, ठीक है। और दूसरा स्लीपिंग डिसऑर्डर, कि आप समय पे नहीं, सोने उठने का टाइम टेबल अगर आपका सही नहीं है या खान पान आपका सही नहीं है, डाइट अच्छा नहीं है आपका, तो भी हेयर फॉल होता है। और फीमेल्स में हेयर फॉल का मेन कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस प्लस डाइट। एंड दूसरा जैसे हेडेक होना, क्रॉनिक हेडेक यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने की वजह से भी हेयर फॉल होता है। अब हेयर फॉल का कारण आपको पता चल गया। अब हेयर फॉल के सिम्टम्स क्या होंगे? जैसे अब गुच्छों में बाल आएगा, गुच्छों में बाल निकलेगा, या फिर सम टाइम क्या होता है कि जैसे 1 से 10 बाल होंगे, 10 से 50 बाल होंगे। जब भी आप कंघी करेंगे तो आपके बाल का जो फॉलिंग टेंडेंसी है वो धीरे धीरे क्वांटिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी और जगह जगह आपके स्कैल्प में पैचेस पड़ते चले जाएंगे, यानी जैसे बोलते हैं चिकनापन या गंजापन या फिर बाल्डनेस टाइप का, जहाँ पर बाल उगने की संभावना ना लगे वो बाल्डनेस कहलाता है। तो वो पैचेस जो हैं वो बनते चले जाएंगे क्योंकि रेगुलर आपका हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसको अब इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाए कि वहाँ पर जो चिकनापन आ गया है या बाल्डनेस जो हो गई है, जो एलोपेशिया लाइक सिम्टम्स आ गए हैं, आपके स्कैल्प पे पैचेस पड़ गए हैं, ठीक है, तो उसको ठीक कैसे किया जाए। अब होम्योपैथिक में क्या इसका इलाज पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, लेकिन इसमें जो मेडिसिन्स बताई जाती हैं खाने के लिए प्लस एप्लीकेशन के लिए प्लस डाइट प्लान, उसको फॉलो करना अनिवार्य होता है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली नए बाल उगा सकते हैं और आप फिर अपने खोए हुए बालों को पा सकते हैं। जैसे इसमें कुछ मेडिसिन्स आती हैं, थूज़ा जैसे इसकी पोटेंसी होती है 30 to 100 1 m 10 m। ये भी पेशेंट्स की एज, हाइट, वेट और सिम्टम्स कितना पुराना है, नया है या बहुत पुराना है, उसको देख के डिसाइड किया जाता है। दूसरी मेडिसिन्स आती है सल्फ़र, जो कि ये भी सेम 30 to 100 1000 10 m। ये भी पेशेंट की हाइट, वेट और डाइट प्लान और उसका नेचर, बिहेवियर, ये सब देख के डिसाइड किया जाता है। तीसरी मेडिसिन्स आती हैं जैसे कैलेडोनियम लीवर पे एक्ट करता है, जो कि हमारे इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, गैस्ट्रिक सिम्टम्स को रिजॉल्व करता है और हम जिसके वजह से हमें हेडेक वगैरह नहीं होता है। हेडेक नहीं होगा, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, उस वजह से भी हेयर फॉल धीरे धीरे रुक जाता है। चौथी मेडिसिन है सीपिया 30 to 100 1000 10 m। ये भी पेशेंट्स के हाइट, वेट और डाइट प्लान और स्लीपिंग शेड्यूल को देख के, मैनेजमेंट देख के डिसाइड किया जाता है। ये सभी मेडिसिन्स जो मैंने अभी आपको बताया है, ये तो कुछ मेडिसिन्स हैं, लेकिन हमारे पास जितने भी पेशेंट्स हेयर फॉल्स को लेके आते हैं वो जितने भी पेशेंट आते हैं यहाँ पर, वो हेयर फॉल के सिम्टम्स को लेके आते हैं, लेकिन वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ एक के जो हेयर फॉल का जो कारण होता है वो तो जैसे डाइट प्लान की वजह से कि समय पे खा नहीं पा रहे हैं या ब्रेकफास्ट उनका स्किप हो जा रहा है, दोपहर का खाना स्किप हो जा रहा है, सिर्फ वो 24 घंटे में एक ही बार खाना खा रहे हैं, तो भी हेयर फॉल होगा क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी है। और जैसे और भी आते हैं जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जिन महिलाओं को महीने की समस्या होती है, महीना रेगुलर नहीं आता है, या फिर जैसे पीसीओडी की समस्या है, उसमें भी हेयर फॉल एक्सट्रीम होता है, ठीक है। और कुछ एनीमिक पेशेंट्स होते हैं जिनका डाइट प्लान सही नहीं होता है, तो वो एनीमिक से जूझ रहे होते हैं, उस वजह से भी हेयर फॉल होता है। और जैसे मेल पर्सनालिटी है, ओवर वर्क, ओवर स्ट्रेस कंडीशन के कारण टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब कम हो जाता है तो भी हेयर फॉल होता है। तो ये जो मेडिसिन्स हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग और उनके शेड्यूल के हिसाब से, कि यानी उसका जो रहने का, खाने पीने का, सोने उठने जागने का जो शेड्यूल है उस हिसाब से है, ठीक है। और जैसे कि आता है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में होम्योपैथिक्स में जो भी मेडिसिन्स आती हैं जैसे जेवरेंडी, ठीक है, जेवरेंडी क्यूब पीना और लगाना दोनों होता है। दूसरा आता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन, फॉली प्लस करके एक टैबलेट आता है एडविन में, और फॉली प्लस करके एक्सटर्नल और इंटरनल मेडिसिन्स आती हैं जो कि लगाई और खाई जाती हैं। इसमें एक आता है सीरम, आता है रोज़मरी सीरम, जेवरेंडी का रोज़मरी सीरम, जो कि हमारा सन्नी कंपनी में अवेलेबल है, उसे भी आप लगा सकते हैं। और जैसे एलन कंपनी में एक आता है बोलते हैं इसको
ट्राइफर करके टैबलेट्स आती हैं और लगाने के लिए टॉनिक्स आती हैं, ठीक है। उसे बालों में डायरेक्टली फॉलिकल्स पे लगाइए, जिससे आपके हेयर फॉल्स जड़ से गिरना बंद हो जाएंगे। और चाहे वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपके बाल झड़ रहे हों, चाहे किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, ट्राइफर नया बाल उगाने में बहुत मदद करता है, ठीक है। तो ये कुछ मेडिसिन्स हैं, आप इसको अपने दिमाग में रखिए और होम्योपैथी को अपनाएं और हेयर फॉल्स को ख़त्म करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।